हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएमएस अकेडमी। मैं सिद्धार्थ कुमार पाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि पिछली वीडियो हमने पढ़ा था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय को सिद्ध किया था, और त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता के विषय में हमने चर्चा किया था उसमें। तो आज हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। तो विलोम में हमको पढ़ना है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हमको सिद्ध करना है। तो हम ले लेते हैं कि हमको एक त्रिभुज दिया है ए बी सी, ठीक। कोई देखिए, जब एक रेखा मान लेते हैं डी ई, कोई एक रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का पहला चरण हमारा होता है दिया है। देखिए दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी में डीई जो डीई रेखा हमने लिया है, डी रेखा भुजाएं ए बी, देखिए ए बी और ए सी को क्रमशः डी तथा ई बिंदु पर इस प्रकार विभाजित करती है कि देखिए किस प्रकार विभाजित करे। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे, कोई रेखा है, ठीक, जैसे डीई रेखा है, त्रिभुज की दो भुजाओं को, जैसे ए बी भुजा हो गया, ए सी भुजा को इस प्रकार विभाजित करती है कि इनका अनुपात एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब यह वाला दोनों एक का अनुपात कितना होना चाहिए, एक संबंधी एक का होना चाहिए। जैसे यह पूरी भुजा हम मान लें कि 10 सेंटीमीटर की, ए से बी की लंबाई कितना है, 10 सेमी है, तो ए डी का मान कितना रहना चाहिए, 5, और डी बी का मान कितना रहना चाहिए, 5, तब ना एक समान में होगा। तो हमको दिया में हम लिख सकते हैं कि ए डी के बटे डी बी अब बराबर ए ई के बटे ई सी। समीकरण नंबर में इसको पहला मान लें। अब देखिए पहला चरण ये हो गया। हमारा दूसरा चरण होता है सिद्ध करना। सिद्ध हमको करना है डी समांतर, देखिए तीसरी भुजा के समांतर होगी। डी समांतर, जो तीसरी भुजा यही है, ए बी को भुजा हमने यूज कर लिया, ए सी को भी यूज कर लिया, तो तीसरी भुजा हमारी बची है बी सी के समांतर क्या है, डी के समांतर है बी सी। यही हमको सिद्ध करना है, ये चीज हमको सिद्ध करना है। हम रचना कर लेते हैं। देखिए रचना में क्या कर लेते हैं, माना हम एक रेखा लेते हैं बिंदु डी से ई डैश। बिंदु डी ई डैश क्या है भाई, समांतर है किसके, बीसी के। हम ये मान लिए, ये हमारा तीसरा चरण। और हमारा आखिरी चरण आता है उपपत्ति। उपपत्ति हम इसका कैसे करेंगे, अगर यह डी ई डैश बी सी के क्या है, समांतर है, डी ई डैश समांतर है बी सी के, तो थेल्स के अनुसार क्या होगा, तब थेल्स प्रमेय से, देखिए थेल्स प्रमेय से। अगर आप लोगों ने अभी तक थेल्स प्रमेय नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, एडी के बटा, देखिए एडी के बटा डीबी क्या होगा, डीबी अब बराबर, ध्यान से ए ई डैश के बटा ई डैश सी, ये हमारा होगा थेल्स प्रमेय के अनुसार। क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती है,
किसी त्रिभुज में, तो थेल्स प्रमेय क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है, तो एक अनुपात में विभाजित कर दिया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 यहाँ पर है हमारा, समीकरण 2 एक यहाँ पर है, AD बटा DB है, यहाँ पर भी AD बटा DB है। ठीक, तो समीकरण 1 व 2 से हमको क्या मिलेगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। देखिए क्या मिलेगा, मिलेगा AE के बटा EC बराबर AE डैश के बटा E डैश C। यहां से हम कह सकते हैं कि AE जो है, जो AE है वह AE डैश के बराबर है, ये हम कह सकते हैं। और यह कब संभव है, ये भी बात है कि हम कहें AE डैश बराबर है AE के, कब संभव है, जब बिंदु E डैश बिंदु E पर स्थित हो। बिंदु E डैश कहां पर स्थित होना चाहिए, बिंदु E पर स्थित हो। ठीक होना चाहिए, क्योंकि हमने AE बराबर AE डैश हमने प्रूव किया है। तो यह मतलब हम कह सकते हैं बिंदु E डैश बिंदु E पर स्थित होना चाहिए, तथा या कह सकते हैं बिंदु D जो भुजा है D से E डैश है वह किसके संपाती हो जाए, भुजा DE के संपाती हो जाए। क्या हो जाए, DE डैश भुजा DE के संपाती हो जाए। क्या हो जाए, संपाती हो जाए। ठीक, जब संपाती हो जाएगा तो हम क्या कह सकते हैं, जब दोनों संपाती हैं भुजा, तो यहां से देखिए हमने क्या माना है, DE डैश समांतर है BC के। इसी प्रकार इस तरह हम सब कह सकते हैं दोनों भुजा का मान आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है, क्योंकि हमने क्या सिद्ध किया, संपाती है भुजा, तो हम लिख सकते हैं DE बराबर DE डैश, लिख सकते हैं कि नहीं, यही ना। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए DE बराबर DE डैश। जब संपाती हो जाएंगे भुजा तो हम ये लिख सकते हैं, अतः जब यह होगा तो अतः D समांतर BC, और हमको यही प्रूव करना था, यही हमारा प्रूव हो गया है। आप लोग समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमको बताइए, नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं समझ में आया ये हमको आप बताइए, हम उसका निवारण करेंगे। और चलते हैं प्रश्नावली 6.A पर आज हम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर मनोहरे किताब से हम कर रहे हैं, तो इसमें सवाल बहुत ज़्यादा है। तो प्रश्नावली 6.A को हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या पहला हमको दिया है, निम्नलिखित युग्मों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो पहला युग्म आपको पूछा है ऐसी आकृति जो समरूप हो। कैसी हो भाई, समरूप हो। तो समरूप के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, पहले ही हमारे वीडियो में है, जब त्रिभुज का हमने परिचय पढ़ रहा था कि समरूप में समान आकृति वाला, समान रूप वाला। जैसे एक वृत्त हो गया, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो गई। तो यह दोनों क्या है, समान रूप के हैं। जब हम बात करेंगे कि नहीं इनका भाई कैसा रूप है, तो आप बोलेंगे वृत्त है। क्या है, वृत्त है। तो पहला उदाहरण हो गया, पहला दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक, वृत्त कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, आपस में हमेशा समरूप होंगे। दूसरा उदाहरण इसका हो जाएगा वर्ग। अगर हम कहें एक वर्ग है जिसका आपका भुजा दिया है 5 सेंटीमीटर, और दूसरा वर्ग है आपके पास जिसका भुजा है 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, ये आपस में समरूप होंगे। ज्यादा विस्तृत में देखने के लिए आप पहले वीडियो को जरूर देखिए। पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाकर चेक कीजिए, उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और दूसरा आपको दिया है ऐसी आकृतियां जो समरूप न हो। समरूप मतलब समान रूप वाला न हो। हम कह दे एक आप आयत ले लीजिए,
बात समझिए, एक आयत हो गया, एक त्रिभुज ले लें, यह दोनों समरूप हैं क्या? समरूप हैं? नहीं है। तो पहला उदाहरण इसका हो गया है, ए मान लेते हैं और बी आपको दिया है। एक वृत्त ले ले, एक वृत्त ले ले, एक आपका वर्ग ले ले, यह समरूप है? नहीं है। तो इसी प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या 2 हमको दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं समरूप होने के लिए तो चतुर्भुज दोनों है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक आपका चतुर्भुज है, वर्ग कह सकते हैं हम, वर्ग है। तो समांतर दोनों है, समान रूप वाला, उस आधार पर हम कह सकते हैं है। लेकिन समरूप होने के लिए दो कंडीशन थे, संगत कोण बराबर और भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं भाई भुजा जो है पी क्यू भुजा ए बी का है, तो यह 3 है या 1.5 है, तो इनका अनुपात समान आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समान होगा। तो हम पहला कंडीशन लगाते हैं भाई, पहले भुजाओं का अनुपात देखिए समान है नहीं, 1 ए बी बराबर क्यू आर के बटे बी सी बराबर आर एस के बटे सी डी बराबर एस पी के बटे डी ए। देखिए सारे चीज को मान रखेंगे, पी क्यू का मान है 1.5/3 बराबर 1.5/3 बराबर 1.5/3 बराबर 1.5/3। सबका अनुपात 1/2 1/2 2 2 कितने के बराबर है? अनुपात, भुजाओं का अनुपात समान है परंतु संगत कोण बराबर है, क्योंकि यह 90 अंश का बन रहा है कोण और यह 90 अंश से ज्यादा बन रहा है। इसका कोण समान नहीं है, कोण समान नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात समान है परंतु कोण समान नहीं है। कोण क्या है भाई? एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल A, इसलिए ये एक ही कोण का नाम नहीं। एंगल Q नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R नॉट इक्वल टू एंगल C, एंगल S नॉट इक्वल टू एंगल D। ठीक, इसलिए चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्योंकि जब हम समरूप का परिभाषा बता रहे थे तो उसमें बोले थे संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए तथा संगत कोणों का मान भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जो कि संगत भुजाओं का अनुपात समान आया है परंतु संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति हमको समरूप नहीं है। ठीक, समझ में आया? चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 हमको दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप हैं या नहीं है। तो समरूप होने के लिए दो कंडीशन है, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाए और संगत कोण बराबर हो जाए। तो देखिए अच्छा, संगत भुजाओं का हम पहले संगत कोण का देख लेते हैं। एंगल A बराबर एंगल P, एंगल A बराबर एंगल P कितने है? 105 अंश है। ठीक, एंगल B बराबर एंगल Q 100 डिग्री है। देखियो कोण अभी तक समान आ रहे। एंगल C बराबर एंगल R कितना है? 70 डिग्री, यह भी सही है। एंगल D बराबर एंगल S कितना है? 85 डिग्री। संगत कोण तो बराबर है। अब देख लेते हैं दूसरा कंडीशन, संगत भुजाओं का अनुपात समान है। AB के बटा PQ, AB के बटा PQ। AB का मान कितना है? 1.5 और PQ का मान है 3, काटेंगे तो 1/2 से। समझ में आ रहा है संगत भुजाओं का अनुपात। और BC के बटा QR, BC के बटा QR। BC का मान है आपका 2.5 और ये हो गया 5, 1/2। समझ में आया? और देखिए CD के बटा RS, CD के बटा
RS क्या होगा 2.4 बटे में 4.8 बराबर 1/2। अनुपात देखिए DA के बटे SP बराबर क्या हो गया भाई 2.1 के बटे 4.2 1/2। आप अनुपात देख रहे हैं भुजाओं का अनुपात कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2। तो भुजाओं का अनुपात क्या है समान है और संगत कोण भी क्या है आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD और PQRS समरूप है। क्या है समरूप है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.B के साथ और इसको समझते हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है आपको सीखे हैं तो चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।